सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। ओम प्रकाश जी ने आज की मीटिंग का एजेंडा सेट किया है और उन्होंने वही बात रखी है जो हमारे महापुरुष वर्षों से रखते आ रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता के बिना कुछ हमें प्राप्त होने वाला नहीं। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए एक राजनीतिक पार्टी का होना ज़रूरी है। यानी कि किसी मकसद पे, किसी लक्ष्य पे पहुंचने के लिए एक जब सवारियों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बस की ज़रूरत होती है या ट्रेन की ज़रूरत होती है। तो राजनीतिक पार्टी जो है या तो वो ट्रेन मान लो आप या बस मान लो, वो ज़रूरी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम एक नई बस खरीदें या एक नई रेलगाड़ी तैयार करें उसमें सभी लोगों को बिठाने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग वर्तमान समय में कोई अच्छी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं जो कि ईमानदार चालकों द्वारा चलाई जा रही हैं, उसी में शामिल होके अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो शक्ति है, उसका बचाव करते हुए, उसका संचय करते हुए उन्हीं राजनीतिक पार्टियों में मिलकर काम करें। और इसके लिए एक तलाश कमेटी हम बना लें आपस में ही, भाई कौन कौन सी पार्टियां इस समय समाज में काम कर रही हैं और उनका एनालिसिस, उनका आकलन कर लें, इसमें शामिल हो जाएं। नई पार्टी बनाने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, धन की आवश्यकता होती है और मेरा एक छोटा सा एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट तो खैर गलत भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि भाई कम से कम 10 करोड़ रुपए हमारी जेब में होने चाहिए अगर हम आज की तारीख में एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, या फिर आपस में ही हम एक धन एकत्रित करके समाज के बीच में जाके एक बहुत बड़ी रैली करके कम से कम 5,000 लोगों की और उससे भी ज़्यादा लोगों की, 10,000 की भी लोगों की रैली करके उसी स्टेज पे ही हम अनाउंस करें कि आज से हम एक राजनीतिक रास्ता अपने समाज को, नया राजनीतिक रास्ता अपने समाज को दिखा रहे हैं और समाज से अपील करें कि भाई इस राजनीतिक रास्ते पे सब ईमानदार लोग हैं। हम आपके जितने भी आपकी समस्याएं हैं, जितना भी आपका एजेंडा है, मूलभूत समस्याएं हैं, उसको उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं और वहाँ पे अनाउंस कर दें। तो मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। ये बात सही है कि हमारी लड़ाई तो राजनीतिक सत्ता के द्वारा ही लड़ी जा सकती है, लेकिन जैसा कि ये भी कहा गया है और बाबा साहब ने भी पहले, सबसे पहले सामाजिक संगठन ही बनाए थे। कांशीराम जी ने भी पहले सामाजिक संगठन ही बनाया था। सामाजिक संगठन एक जरिया होता है जिसके जरिए हम समाज में जा सकते हैं। जैसे रविदासिया या वाल्मीकि संस्थाएं हैं, क्या हैं, थोड़ा भजन गाते हैं, वहाँ एक वाल्मीकि जी की मूर्ति लगा दी, वहाँ एक अपना रविदास जी की मूर्ति लगा दी या किसी और की लगा दी। उसी के बहाने, श्रद्धा के बहाने लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। रविदास जयंती पे 10,000 लोग इकट्ठे हो गए और मैंने, पृथ्वीराज ने या राजवीर जी ने या किसी ने भी अपनी बात कह दी, वहाँ अपनी बात कह लेते हैं, तो वहाँ से हमको समर्थक मिलते हैं। तो इसी प्रकार जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो एक ज़रिया है समाज के बीच में जाने का। अल्टीमेट एम हमारा सत्ता प्राप्ति ही है, चाहे वो सामाजिक संस्था की वहीकल से हो या डायरेक्ट राजनीतिक वहीकल से हो। तो अल्टीमेट एम तो वही है कि हम मंगते ना बने, हम अपनी सत्ता स्वयं प्राप्त करें, अपने भाग्यों का फैसला खुद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक
गौतम रत्न। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।